बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 19 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, मल्टीवर्स में जीवन। हमने एपिसोड नंबर 3 पढ़ना है। अब तक हमने एपिसोड 1 में लाइफ आफ्टर डेथ और एपिसोड 2 में ऊपर के आयामों की यात्रा, और अब आगे पढ़ते हैं प्रकाश, गति और समय का विस्तार। ठीक है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर पढ़ते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से इस तथ्य की पुष्टि कर दी है कि अंतरिक्ष में समय की गति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। अंतरिक्ष में समय की गति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। टाइम डायलेशन, ओके, अंग्रेजी वर्ड है। उनके अनुसार यह पाया गया कि समय के प्रवाह की गति अनुभवकर्ता की गति पर निर्भर करती है। अनुभवकर्ता की गति पर निर्भर करती है। समय प्रवाह की गति अनुभवकर्ता की गति पर निर्भर करती है। इस पर विचार कीजिए कि अगर अनुभवकर्ता की गति ज़्यादा रहेगी तो समय की प्रवाह कम होगी या ज़्यादा होगी। साथ ही साथ समय को अनुभव करने वाला व्यक्ति अगर किसी बहुत बड़े द्रव्यमान मास की वस्तु के पास है तो भी उसके अनुभव होने वाले समय की गति में अंतर होगा। अभी बता रहे हैं कि किसी बड़े द्रव्यमान की वस्तु है, उसके पास अनुभव करता है तो भी उसके समय की गति में अंतर होगा। अनुभव होने वाले समय की गति में अंतर होगा। अच्छा, उदाहरण भी दिए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, धरती पर समय के प्रवाह की जिस गति को हम अनुभव करते हैं वो किसी ब्लैक होल के पास अनुभव होने वाले समय की गति से कई गुना अधिक है। मतलब धरती पर समय की प्रवाह की जिस गति को हम अनुभव करते हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड करके, वो किसी ब्लैक होल के पास अनुभव होने वाले समय की गति से कई गुना अधिक है। मतलब हमारा 1 सेकेंड उनके यहाँ 1 सेकेंड होता है, इस तरह से, इतना धीरे, ऐसा बोलना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब किसी ब्लैक होल के पास धरती की तुलना में समय बहुत ही धीरे गुजरता है। बिल्कुल, मैंने बता दिया उदाहरण करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने अनुसंधानों एवं प्रयोगों में वैज्ञानिक ने पाया कि आसमान में उड़ने वाले विमानों में रखी हुई घड़ियां नीचे ज़मीन पर रखी हुई घड़ियों की तुलना में अधिक गति से चलती है। घड़ियां अधिक गति से चलती हैं। समय ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक दिन की अवधि 10 नैनोसेकंड तक बढ़ जाती है। अच्छा, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेंगे धरती से तो वहाँ का दिन 24 घंटा प्लस 10 नैनोसेकंड हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, इनका कहना है। वाह, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर धरती से। ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी ऐसे यान में यात्रा कर रहे हों जिसकी गति काफ़ी ज़्यादा हो तो समय हमारे लिए धीमा हो जाएगा। जैसे जैसे हम प्रकाश की गति के नज़दीक पहुंचते हैं समय हमारे लिए धीमा हो जाता है। सॉरी, हमारे भीतर नहीं, हमारे लिए।
धीमा हो जाता है। अगर हमारी गति प्रकाश की गति के बराबर हो जाए तो समय हमारे लिए लगभग रुक जाएगा। ऐसा साइंस वाले मानते हैं कि हमारी गति प्रकाश की गति के बराबर हो जाए तो समय हमारे लिए रुक जाएगा। इस पर विचार कीजिए कि अगर प्रकाश की गति के बराबर हो जाए तो समय क्या रुक जाएगा, लगभग रुक जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति से चलने वालों की उम्र बढ़ती नहीं है, उसके लिए समय थम जाता है। क्या बोल रहे हैं? प्रकाश की गति से चलने वालों की उम्र बढ़ती नहीं है, उसके लिए उम्र थम जाती। क्या बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की आयु 6 महीने की समयावधि में इस धरती की लोगों की तुलना में लगभग 0.005 सेकेंड कम होती है। यानी ISS में 6 महीना बीत जाता है तो धरती के ऊपर 6 महीना 0.005 सेकेंड होता है। मतलब उनका 0.1 सेकेंड का 500वां भाग कम हो जाता है। अब धरती पे 6 महीना 500वां भाग और सेकेंड का। अच्छा, ऐसा इसलिए क्योंकि ISS 7.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। 7.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। वाह, बहुत तेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूज्य बापू जी के द्वारा दिए गए बेहद के ज्ञान के अनुसार आत्मा के भीतर के परम प्रकाश की शक्ति से उस आत्मा की यात्रा करने की गति तय होती है। जिस गति से आत्मा चलती है उसे सृष्टि के समय की गति निर्धारित होती है। ये बात है। बापू जी ने बताया कि बेहद के ज्ञान के अनुसार आत्मा के भीतर के परम प्रकाश की शक्ति, भीतर के परम प्रकाश की शक्ति से उस आत्मा की यात्रा करने की गति तय होती है। मतलब परम प्रकाश की शक्ति जितनी है उस आत्मा की यात्रा करने की गति भी तय होगी। जिस गति से आत्मा चलती है उससे सृष्टि के समय की गति निर्धारित होती है। मतलब जिस गति से आत्मा चलती है उसके सृष्टि के समय की गति निर्धारित होती है, उसी गति की समय निर्धारित होती है। वाह, इसलिए यह कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष स्पेस में समय, टाइम, गति, स्पीड तथा आत्मा की शक्ति, पावर तीनों सापेक्ष रिलेटिव हैं। मतलब अंतरिक्ष में स्पेस, टाइम और स्पीड आत्मा के रिलेटिव हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं। आत्मा की शक्ति, वाह, जितनी आत्मा की शक्ति होगी ये तीनों अंतरिक्ष, स्पेस, समय और चाल, गति तीनों जुड़े हैं। वाह, इसका प्रमाण यह है कि धरती के ऊपर स्थित सूक्ष्म लोकों में समय की गति धरती की समय की गति से बहुत धीमी है। मतलब आत्मा ऊपर के लोकों की आत्मा में पावर ज़्यादा है तो इनका समय धीमा है, गति ज़्यादा है और स्पेस भी ज़्यादा है। अच्छा, फिर उदाहरण के लिए, अच्छा, तीसरे लोक में रहने वाले देवताओं का एक दिन धरती के मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। वाह, हमने पढ़ा था। फिर ब्रह्मा का एक दिन और एक रात मिलाकर धरती के लोक में मनुष्य के 8 अरब 64 करोड़ साल निकल जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन और एक रात मिलाकर धरती लोक के मनुष्य के
8 अरब 64 करोड़ साल निकल जाते हैं। 8 अरब 64 करोड़ साल। वाह। निराकार स्वरूप में परम धाम में आत्मा समय से परे की अवस्था का अनुभव करती है। निराकार स्वरूप में आत्मा समय से परे की अवस्था का अनुभव करती है। वाह। पुराणों में श्री कृष्ण के अग्रज बलराम जी के विवाह का प्रसंग आता है। सतयुग में राजा रेवत कुकुडमी जब अपनी पुत्री रेवती के लिए उचित वर नहीं खोज पाए तो ब्रह्मदेव के से परामर्श के लिए पुत्री संग वे ब्रह्मपुरी गए थे, पहुँचे। अच्छा, ये कहानी तो पहले भी था, फिर भी सुन लेते हैं। ब्रह्मदेव ने राजा को बलराम जी के बारे में बताया और उन्हें वापस धरती लोक भेज दिया। अच्छा, उसके आगे की कहानी। वहाँ तो वो पहली बार जब गए थे तो वहाँ पे 20 मिनट समथिंग 16 मिनट समथिंग कुछ रहे गुजारे, क्योंकि उस समय वो ब्रह्मदेव शायद नाच देख रहे थे, ऐसा कुछ था। तो फिर उन्होंने बताया कि बलराम जी के बारे में धरती पर हैं, वहाँ पर जाइए। ठीक है। मगर जब वे धरती लोक के पास पहुँचे तो उन्हें पाया कि सतयुग और त्रेता के युग बीत चुके हैं और द्वापर का भी लगभग अंत चल रहा है। ब्रह्मापुरी में बिताए हुए थोड़े से समय में ही धरती पर 2 युग बीत गए थे। ये बात तो थी, 2 युग बीत गए, सतयुग त्रेता, और द्वापर भी खत्म ही होने वाला था। ठीक है। तो आगे का ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पढ़ लेते हैं एक पैराग्राफ। ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अतीत से तुलना करें तो वाकई विज्ञान ने बहुत उन्नत कर ली है, लेकिन विज्ञान के कारण जीवन जितना आसान हुआ है उतना ही मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। बिल्कुल सही। सब कमरे में बैठे रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं। विज्ञान के कारण स्थूल साधन तो बहुत से बन गए, लेकिन उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मनुष्य बाहर की दुनिया में ही सुख खोजने लगा और स्वयं को भूल बैठा है। अच्छा, बाहर की दुनिया में सुख खोजने लगा और स्वयं को भूल बैठा है। वाह, बात तो सही है, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिकों की माने तो मनुष्य बस कुछ अणुओं का समूह मात्र है। वैज्ञानिकों के माने तो मनुष्य कुछ अणुओं का समूह मात्र है, हाड़ मांस का पुतला है और एक विकसित पशु मात्र है। ये जी, ये तो मनुष्य के मुंह पर थप्पड़ लग गया कि हाड़ मांस का पुतला है और एक विकसित पशु मात्र है, पशु है। चलो भाई, क्या बोलेंगे, थप्पड़ लग गया। इस पर विचार करिए कि पशु विकसित पशु हैं मनुष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु सत्य यह है कि मनुष्य उठा हुआ पशु नहीं बल्कि गिरा हुआ देवता है। ये बात तो हजम हुआ कि मनुष्य उठा हुआ पशु नहीं बल्कि गिरा हुआ देवता है। वाह। वास्तव में स्थूल नेत्रों से देखी जा सकने वाली काया अविनाशी अस्तित्व वाली आत्मा का एक बाहरी आवरण मात्र है। जो नेत्रों से काया देखी जा रही, शरीर देखी जा रही है, वो अविनाशी अस्तित्व वाली आत्मा का एक बाहरी आवरण मात्र है, एक बाहरी आवरण। ठीक है। हम आवरण को ही सत्य मान बैठे हैं कि हम ही आवरण हैं, हम ही सत्य हैं, और यही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये समस्या जड़ भी है। ठीक है। परंतु यह बात विचारणीय है कि वैज्ञानिक आत्म तत्व की खोज में क्यों विफल रहे हैं।
हाँ, ये तो बात है। क्यों विफल रहे हैं वैज्ञानिक? उनको अभी तक आत्मा क्यों नहीं मिला? विचार कीजिए इस पर। इतना ही नहीं, इनकी तरक्की कर लेने के बाद भी वैज्ञानिक अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को नहीं सुलझा पाए। हे राम, अभी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को भी नहीं सुलझा पाए, तरक्की होने के बाद भी। कितना तरक्की होना है विज्ञान का। चलिए ठीक है, अब आगे का जानने के लिए अगले एपिसोड में जाना जाएगा। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो